मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशल है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके डिमांड कर रहे थे कि हिंदी मीडियम में सर डालिए, हिंदी मीडियम में सर डालिए। तो आज क्लास हिंदी मीडियम में है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, पिछले साल में कुछ पूछे गए हैं। देखते हैं, मैट्रिक्स है, देखते हैं कुछ। पहला प्रश्न है, मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ए दिया है, 2x माइनस 1 9, एक्स इजिकल टू वाट, वाई इजिकल टू एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना 2024 में पूछा हुआ है। दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पढ़ा होगा वो, जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं उसका संगत एलिमेंट, संगत एलिमेंट्स, संगत एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? वो बराबर होते हैं। संगत एलिमेंट क्या हो जाएगा जी? बराबर होंगे। उसका संगत एलिमेंट क्या होगा? बराबर होगा। तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं, ससंगत एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर। इसका संगत ये हो गया, इसका संगत क्या हो गया? ये हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे, क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल क्या हो जाएगा जी? सिंपली x इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा? और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। x वैल्यू 1 हो जाएगा, निकाल देंगे यहाँ पर। y क्या हो जाएगा? 9। y क्या हो जाएगा? फिर से समझा देते हैं। तो मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है। जो यहाँ पर दिया गया है, दो मैट्रिक्स बराबर रहते हैं, दो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब बराबर रहते हैं इसका संगत एलिमेंट्स बराबर होते हैं। संगत एलिमेंट्स क्या होंगे? वो बराबर होते हैं। इसका संगत क्या हो जाएगा? ये। और इसका संगत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका संगत ये होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा जी? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ से y का वैल्यू निकाल दिए। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या दिया है। यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स इतना दिया है और b क्या दिया है? ये दिया है, तो 6a माइनस 5b पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक हो, 6 माइनस 5b 24 में पूछा गया है। देखते हैं। सेकंड ऐसा गया, तो में क्या दिया? यदि a इक्वल टू उतना और b इक्वल टू उतना दिया, 6a माइनस 5b। ठीक हो, तो पहले 6 से निकालते हैं। क्या निकालेंगे? 6a, 6a 6 इंटू a का मान कितना दिया? 36 माइनस 5 4। और बताओ, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, किसी भी एलिमेंट से क्या करते हैं? गुना करते हैं, क्या होता है जी? पढ़ा होगा ना, a इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए, ये है। ठीक हो, क्या हो जाता है? पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो? पूरा मैट्रिक्स, पूरा एलिमेंट से, यानी पूरा मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। पूरा मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये अगर है किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर से या किसी से, वो पूरा मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 6 इंटू क्या है? ए, हम निकाल देते हैं, क्या होगा? वो 18 हो जाएगा,
36 -30 -30 और -24 हो जाएगा 16। अरे नहीं होगा क्या? हो गया वो। और सेकंड क्या कर रहा हो? 5 ही निकालना। क्या करना है? 5 और 5 भी। 5 ही निकालो। 5 इंटू पी कितना दिया है? पी का मान कितना दिया? 7, 8, 6 डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना करो। कितना हो जाएगा वो? 35, 40, 25, 30 हो गया वो। अब क्या करना है? ये निकालना है वैल्यू का मान निकालना है। 6a माइनस 5b। 6 माइनस 5b। 6 माइनस 5b। यहाँ पर करो। 6 से कितना निकल गया? 30। 36 माइनस 30। इसका वैल्यू कितना दिया? 5b का? 5, 40, 25, 30 क्या हो गया वो? अब क्या करेंगे वो? हटा दो इसको। तो किसी मैट्रिक्स में पढ़ा होगा वो एडिशन यानी सम, जोड़ या घटाओ। किसी भी मैट्रिक्स से जोड़ या घटाओ करते हैं तो संगत एलिमेंट का क्या होता है? जुटेगा या घटेगा। संगत एलिमेंट का क्या होगा? जुटेगा या घटेगा। इसका संगत क्या होता है जी? ये हो जाएगा। इसका संगत 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 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। होगा ना? तो नहीं होगा क्या हो? इसको घटाओ। क्या करेंगे वो? कितना हो गया? -7 हो जाएगा। माइनस में है -7 -70 माइनस में -70 इसका करो कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, 6 से -5 भी माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा? -4 -2। ये कितना होगा वो? -25 -55 -55 24 -30 माइनस कितना हो जाएगा? अरे नहीं होगा क्या हो गया वो। सिंपल था। 6 का वैल्यू निकाल दिया, मान निकाल दिए। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8 गुना कर दिए हो जाता। डायरेक्ट क्या हो जाता? गुना। फिर 5 भी का मान निकाल दिए यहाँ से। वो कितना हो गया? 6 से -5 भी घटा दो इसको। संगत एलिमेंट क्या होगा? वो इससे संगत ये हो जाएगा। इससे संगत ये हो जाएगा। एलिमेंट संगत ये हटा दो। कितना में से कितना हो गया? ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है। यदि ए बराबर इतना दिया तो ए इनवर्स, सॉरी, ए ट्रांसपोज दिया है, ठीक है ना? ट्रांसपोज है, इसको कैसे करते हैं? 24 में भी पूछा हो गया। बताओ इसको और क्या लिख सकते हैं? दोनों से लिखते हैं एस या टी से ट्रांसपोज। बताओ
किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करना, क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, रिवर्स, उल्टा। अगर ये है उल्टा कर देंगे, रो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम रो में, रो कॉलम में, और रो जो है कॉलम में चला जाएगा, सेकंड कॉलम में चला जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, इसको मानते हैं। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 2 2 0। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम क्या होगा, ये 3 - 2 2y 5, 2y क्या हो गया जी, 5, 2y 5। देखो ये ऑर्डर चेंज हो गया, कितना ऑर्डर है, रो कितना हो गया, 3 यहाँ पर ऑर्डर कितना था, 2y 3 था, कितना था, 2y 3, क्या होगा 3y 2। तो फिर समझा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते तो क्या होता है, रो कॉलम में चला जाएगा, किससे होगा, ये जो है खड़ी खड़ी लाइन क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ी लाइन क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, यानी कि रो कॉलम में चला जाएगा। फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ही है, जो सेकंड रो मानते हैं, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया 2 2 2 0, सेकंड रो है, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में, कॉलम अरे यही होता है ना, कॉलम ये होगा, रो क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, रो खड़ा होगा सब, 3 - 2 आई क्या हो गया, 2y 5। एक ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, 2y 3 का यहाँ पर क्या हो गया, 3y 2 का। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा क्या, ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मीन्स क्या, उल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर में कह रहा है कि यदि 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ a इज इक्वल टू -1 to 3 4, और a इज इक्वल टू 3 - 2 -1 5 to 5। तो x बराबर क्या दिया है, यदि 2a प्लस 3 सॉरी 2a प्लस b प्लस x बराबर 0 इक्वल टू क्या दिया है, 0। यहाँ a का वैल्यू इतना दिया है मैट्रिक्स, और b का वैल्यू क्या दिया, ये दिया है। तो x इक्वल टू x का मान पूछा है, ये भी 2024 में पूछा गया है, क्या है 2024 में पूछा गया, ठीक है, पूछा गया। अब यहाँ पर देखो 2a प्लस b, 2a प्लस b दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2a प्लस b प्लस x इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये दिया गया है। यहाँ से करें
2a डायरेक्ट करो, 2 इंटू ए करो, क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई करो, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -2, 2 से गुना करेंगे तो -4, ये कितना हो गया, 6, इसे करेंगे गुणा तब 6 हो गया, कितना 8 हो गया, प्लस टी का मान कितना दिया 3, 3 -2/5 प्लस x इक्वल टू क्या दिया है 0, 2a का वैल्यू डायरेक्ट कर दिया, गुना कर दिया यहाँ पर, 4 6 8, टी का वैल्यू दिया गया है, ये लिखते 3 -2/5 प्लस x इक्वल टू क्या दिया 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0 है, दोनों को ऐड करेंगे, ये तो x ऐड करो कितना हो जाएगा, जोड़े कहीं तो क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 2 7 और ये कितना होगा 30 इक्वल टू क्या कर देते हैं माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी एक्स, माइनस क्या कर देंगे एक्स और ध्यान दो प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू 0, एक्स का मान निकालना है ना, दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव ऑफ, इसका हो जाएगा माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा मैट्रिक्स का माइनस लग जाएगा, इस साइड में करेगा क्या होगा 1 2 7 30, नेगेटिव लगा ले सब में, सब नेगेटिव लगा तो क्या होगा, सारा एलिमेंट से क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 माइनस, माइनस लगा दो यहाँ पर मत लगा देना, देखो फिर से समझा देते हैं, ये मान दिया गया ठीक है, वो सब दिया गया है, इतना दिया गया है 2 इंटू कर दिया प्लस बी का मान कितना इतना दिया, इतना करते प्लस एक्स इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे वो दोनों क्या होगा छूटेगा, वो जोड़ दिए वो प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स का मान निकालने देगा वो ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, वो पढ़ा होगा ना समीकरण में, समीकरण में पढ़ा होगा, किसी को ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा नेगेटिव में चला जाएगा, प्लस जाएगा तो प्लस नेगेटिव हो गया, यहाँ पर जब नेगेटिव है सारा एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है क्लास आज यहाँ तक रहने देखते हैं रहते थे, और ये क्लास जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंटिन्यू रहेगा, क्लास आज क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा, ये क्लास कैसा लगा, अगर चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, थैंक यू सो मच।